हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या बताइए? मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। मतलब डे पर दिन दिनचर्या में हम लोग कौन कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इनमें इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। सेम इसी तरह फिर हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटर्जेंट, सॉप, है ना, ये सब सरफ, साबुन, इन सब के बारे में हम लोग को साइंस में इससे रिलेटेड उनका कंपोजिशन क्या होता है, मेनली ऊपर ऊपर से, है ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आपको पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर के बारे में हमको नेचुरल रबर, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर जाके इस तरह से ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड, है ना। एसिड क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए आपको जितना ये बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लें और उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहें। और आपको क्या करना है, सीटेट में प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब 4 साल 5 साल 10 साल, है ना, पीछे का आपको क्वेश्चन उसको सॉल्व करना अच्छे से, है ना। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले एसिड। देखिए एसिड जो होता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, एसिड जो होता है वो सॉर इन टेस्ट होता है ना। सॉर मतलब खट्टा, ये सॉर इन टेस्ट होता है और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ऐसा सब्सटेंस जो सॉर इन टेस्ट और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे, उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, सिंपल में, है ना। चलिए अच्छा, ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में, ये लिटमस पेपर क्या है? देखिए लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर है। हम लोग जब 7-8 में पढ़े होंगे, याद है, हम लोग केमिस्ट्री लैब में जाते थे और हम लोग को सर आपको एक जार वगैरह में एसिड वगैरह दे देते थे और बोलते थे चेक कीजिए ये एसिडिक है या बेस, या कोई सॉल्यूशन दे देते थे और हमको पता करना होता था ये एसिड है या बेस है। तो हम लोग देखते थे जब ब्लू लिटमस पेपर रहता, अगर वो रेड में चेंज हो गया मतलब वो जो लिक्विड है वो क्या है, एसिड है ना। इसी का जस्ट रिवर्स हो तो क्या हो, बेस होता है। चलिए तो फिर क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉर इन टेस्ट हो और दूसरा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करे, रेड को ब्लू में नहीं। अच्छा अगर रेड लिटमस पेपर ले तो चेंज नहीं होगा कलर, है ना। तो वही चीज ब्लू लिटमस पेपर लीजिएगा, अगर वो रेड में चेंज हो जाए तो अगर ब्लू लिटमस पेपर क्या एक तरह का पेपर होता है ना, और वो ब्लू कलर का, ब्लू कलर का उसमें अगर कोई भी सब्सटेंस डालिए, लिक्विड डालिए, अगर उसका कलर चेंज हो जाए और उसका कलर रेड हो जाए तो आपको ये समझना है वो जो सॉल्यूशन, वो जो सब्सटेंस आप उस पर डाले हैं वो क्या है, आपको बताइए, एसिडिक सब्सटेंस है। तो एसिड को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। When acid dissolve in water it produce हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोल रहा है जब कभी भी एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है, वाटर के साथ सिंपल में मिलाया जाता है, तो कौन सा गैस रिलीज होता है। तो आपको याद रखना है जब एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है या वाटर के साथ डिसॉल्व कराया जाता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, H2 गैस। H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसी तरह एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, सिट्रस एसिड, मैलिक एसिड, ये सब क्या है, एसिड है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या बताइए, एसिड्स है। अच्छा इसमें से आपको ये सब एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब आपको लिविंग सब्सटेंस से भी मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड, या और कुछ कुछ एसिड जिसको हम लोग आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, ढेर सारा रिएक्शन वगैरह करवा के, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। जैसे ये नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, मिनरल एसिड है। इसको आप लिख सकते हैं मिनरल एसिड, मिनरल एसिड। और ये जो है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये कैसा एसिड है बताइए, ये आपको नेचुरल एसिड या इसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि ये जो इसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग सब्सटेंस से, चाहे प्लांट एनिमल, यहां से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। और बाकी इन सबको हम लोग कहा अलग से इनऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह से हम लोग रिएक्शन करवा के ये एसिड को हम लोग खुद आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक एसिड।
क्लियर है यहाँ तक? एसिड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो सॉर इन टेस्ट हो और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। और जब कभी भी एसिड को वाटर के साथ आप डिजोल्व कीजिएगा तो एक गैस रिलीज होता है, उस गैस का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, है ना। मान लीजिए कंटेनर ले लीजिए, जार ले लीजिए, उसमें कुछ वाटर है और अगर आप क्या कीजिए उसमें एसिड मिलाइएगा तो तुरंत एक पॉप साउंड रिलीज होता है। मतलब वो पॉपिंग साउंड जो है तो वो हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने का साउंड होता है और वो जो होता है वो गैस जो रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं H2 गैस और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल याद रखना है इसका, एसिटिक एसिड। अभी बताएंगे कि एसिटिक एसिड को हम लोग कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब क्या हो गया? ऑर्गेनिक एसिड है या नेचुरली हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसको ऑब्टेन करते हैं। और जैसे कुछ कुछ एसिड होता है जिसको हम आर्टिफिशियली लैब में या फैक्ट्री वगैरह में हम इसको सिंथेसाइज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो ये सब कैसा एसिड है बताइए? तो ये आपको है मिनरल एसिड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एसिड के अंदर वो कौन कौन सी खास बात होती है, इसके बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, एसिड जो होता है ये आपको कंडक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बताइए? कंडक्टर, है ना। कंडक्टर कहने का सेंस क्या हो गया? इससे आपको करंट, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब एसिड सॉल्यूशन में होता है तो आपको ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। क्या करता है? H+ आयन। अब आयन आ गया, जहां आयन आ गया वहां पे कंडक्शन शो होगा, तो वही चीज है। तो एसिड जो होता है ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट वन, इट इवॉल्व हाइड्रोजन विथ मेटल। अच्छा, किसी मेटल के साथ अगर एसिड को रिएक्ट करा दिया जाए तो कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। जब एसिड को आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराइए या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराइए तो इस केस में क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस या CO2 गैस। जब कभी भी आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, वाटर के साथ रिएक्ट कराइएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अगर आप एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराइए तो कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। अच्छा, कोरोजन का क्या मतलब होता है? जैसे ऐसा प्रॉपर्टी जैसे मेटल वगैरह में क्या लगे, मेटल वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। मेटल वगैरह को खत्म करने का जो प्रॉपर्टी होता है कोरोजन। तो एसिड जो होता है कोरोसिव इन नेचर होता है। अगर एसिड से ढेर सारा मेटल वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उससे क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो एसिड जो होता है कोरोसिव इन नेचर होता है, या उसके अंदर जो प्रॉपर्टी था कोरोसिव प्रॉपर्टी होता है उसका, है ना। चलिए एग्जाम्पल, जैसे कुछ एसिड होता है जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं और कुछ एसिड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड किस बात पे निर्भर करता है इसको समझ लीजिए। हालांकि 11th का टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। अगर वाटर में पूरा इजीली वो डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट का मतलब हो गया टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाया, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाया आयन में, तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड ना होकर उसको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। तो आपको बस एग्जांपल याद रखना है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, आपको एग्जाम में दे दिया जा सकता है। इनमें से पहचानिए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा वीक एसिड है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसको लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए, हाँ, आपको क्या बता रहे थे, आपको ये चीज ध्यान रखना है कौन कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, ज्यादा एग्जांपल नहीं, कुछ जो इतना लिखा है इनमें से पूछा जा सकता है ना। तो जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक चीज आप ये भी याद रखें नॉलेज पर्पस के लिए, ये जो स्टोमक में हमारे पाया जाता है, हमारे स्टोमक में HCl एसिड पाया जाता है ना, वही चीज है। और दूसरा HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? इधर लिख देता हूं नीचे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना। उसी तरह फिर H2SO4 को बोलते हैं क्या बताइए? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं H2SO4 को? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा इसका नाम आप याद रखिएगा, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए?
किंग ऑफ एसिड, सारे एसिड का ये राजा है, किंग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4। और आपको HClO4, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अच्छा, जितना भी सिंथेटिक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है, वो मेनली मुख्यतः वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में होता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये विनेगर वगैरह में पाया जाता है ना, तो वही चीज है। एसिटिक एसिड क्या होता है? ये आपको नेचुरल एसिड है। कैसा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। तो जनरली जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है ये सब वीक एसिड होता है। तो ऐसा एसिड जो लिविंग बॉडी में पाया जाता है वो वीक एसिड का होता है ना, और जो हम लोग आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सेम उसी तरह आपको फॉर्मिक एसिड। अच्छा, आप चीज देख लीजिए, फॉर्मिक एसिड जो होता है ये एंट वगैरह के पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एंड स्टिंग, एंड स्टिंग। अच्छा, स्टिंग का क्या मतलब होता है? स्टिंग का मतलब जैसे डंक होता है, जैसे बिच्छू वगैरह है ना, जैसे ऐसे डसता है, उसी को हम लोग स्टिंग बोलते हैं, उस पार्ट को। तो ये एंड वगैरह का भी स्टिंग होता है, तो उसमें क्या होता है? आपको कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। आप देखेंगे, याद कीजिए, कभी आपको चूटी काट लिया, रेड एंड है ना, मुख्यतः कौन से एंड में? रेड एंड में। अगर रेड एंड आपको काट ले कहीं पे, आपको एकदम क्रोजन टाइप का होने लगता है, मतलब लहरने टाइप का लगता है, जलन टाइप का होने लगता है ना, वो क्या होता है? वो जो स्टिंग के थ्रू क्या करता है? आपको फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देता है ना, तो वही चीज है। नेक्स्ट, चलिए, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है बताइए? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HClO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट, और जैसे वीक एसिड, जितना भी नेचुरली जो एसिड होता है वो मुख्यतः वीक एसिड ही होता है। एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, है ना, पिमेलिक एसिड हो गया, ये सब क्या? एडीपिक एसिड हो गया। ये सब आपको वीक एसिड के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, हाँ, जैसे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ कहाँ मिल सकता है? अगर हमको सिट्रिक एसिड चाहिए तो हम लोग कौन सा सोर्स का इस्तेमाल करें कि हमको वहां से सिट्रिक एसिड मिल जाए? जैसे जितना भी सिट्रस फ्रूट होता है, सिट्रस फ्रूट कहने का मतलब हो गया खट्टा फल, तो उसमें जो होता है आपको सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, है ना, लेमन, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। तो इसलिए देखते हैं नींबू काफी सोर इन टेस्ट होता है, क्योंकि बताए थे आपको एसिड जो होता है वो कैसा टेस्ट होता है बताइए? सोर इन टेस्ट, काफी खट्टा होता है ना, वही चीज। और आपको ऑरेंज, ऑरेंज में भी कौन सा एसिड पाया जाता है? मुख्यतः सिट्रिक एसिड। पाइनएप्पल, अनानास वगैरह में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। एग्जांपल याद रखिएगा। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो था, ये नाम भी है ना, ये फॉर्मिका वर्ड से है। कहां से? फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब ही होता है रेड एंड, है ना, तो वही चीज होता है। फॉर्मिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जो रेड एंट के स्टिंग में पाया जाता हो, मतलब उसके डंक में पाया जाता हो, जहां से वो किसी को डसता है, काटता है ना, तो वही चीज है। स्टिंग उसी को बोलते हैं जिससे एंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को काटता है ना, तो वही चीज है, उसी को बोलते हैं स्टिंग। तो आपको याद रखना है, ये फॉर्मिक एसिड जो होता है रेड एंड के स्टिंग में पाया जाता है। नेक्स्ट, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड आपको जैसे एप्पल हो गया, है ना, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। फिर आ जाती है टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड आपको ये जो होता है ये भी आपको ग्रेप्स में पाया जाता है, टैमारिंड में पाया जाता है, अनराइप मैंगो, मतलब आपको ग्रेड हो गया। टैमारिंड का मतलब क्या होता है? इमली, क्या होता है? इमली वगैरह में पाया जाता है। और अनराइप मैंगो मतलब कच्चा आम, है ना, तो वही चीज है। तो कच्चा आम में क्या पाया जाता है? आपको कौन सा एसिड पाया जाता है? टर्टेरिक एसिड। कच्चा आम बोल रहे हैं ना, चलिए ठीक है, अनराइप मैंगो। नेक्स्ट आपको कुछ टर्म याद रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है एक्वा रेगिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है, और आपसे पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। आप जब PYQ बनाइएगा तो उसमें से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए एक्वा रेगिया है क्या? आपको एक चीज बताया, एसिड जो होता है वो कोरोसिव इन नेचर होता है, कोरोजन होता है, मेटल वगैरह को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति होती है उसके अंदर, एसिड के अंदर। लेकिन कुछ ऐसा मेटल होता है जो जनरली उसको कोई पार्टिकुलर एसिड उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए? एक्वा रेगिया का यूज करते हैं। एक्वा रेगिया है क्या? एक्वा रेगिया कुछ नहीं, मिक्सचर ऑफ एसिड है। कौन सा एसिड का मिक्सचर बताइए? आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड?
HCl और HNO3 का मिक्सचर है। हाँ, ऐसा नहीं कि मिक्सचर मतलब कुछ भी मिला दिए, इसका फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स किया होता है। जैसे अगर HCl आप एक ml लिए हैं तो HNO3 कितना लेना पड़ेगा, 3 ml। इस तरह से मिक्स करके जो होता है कॉम्बिनेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रेगिया, है ना। तो वही चीज, इसका रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना है HCl क्या है 1, HNO3 क्या है 3, है ना। और HCl 1 यूनिट लिए आप तो HNO आपको 3 यूनिट लेना पड़ेगा। तो वही रेशियो आपको ध्यान रखना है 1:3। HCl:NH3 जो होता है ये आपको 1:3 होता है एक्वा रेगिया में। ये जो एक्वा रेगिया होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपको जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब मेटल को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर। किसके अंदर, एक्वा रेगिया। अच्छा, अगर आप सिंपल मान लेते हैं HNO3 ले लें तो हो सकता है गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर पाए, वो प्लेटिनम को डिसॉल्व नहीं कर पाए। वो अगर आप सिंपल सिर्फ HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, तो भी वो आपको गोल्ड को डिसॉल्व नहीं करेगा, प्लेटिनम को डिसॉल्व नहीं करेगा। लेकिन अगर HCl और HNO3 का 1:3 को रेशियो में हम लोग ले लें तो ये क्या करता है, गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देगा, प्लेटिनम की भी डिसॉल्व कर देगा, और भी कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल वगैरह होता है उसको भी डिसॉल्व कर देता है। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रेगिया। चलिए बताइए एक बार एक्वा रेगिया क्या होता है। एक्वा रेगिया HCl और HNO3 का मिक्सर होता है, जिसमें HCl हम लोग 1 यूनिट लेते हैं और HNO3 3 यूनिट लेते हैं। इसका जो रेशियो था 1:3, है ना। और एक्वा रेगिया का काम होता है जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब मेटल को क्या कर देना, डिसॉल्व कर देना। नेक्स्ट आपको याद रखना है एसिड रेन। एसिड रेन से क्या मतलब है, जब आपको रेन मतलब बारिश का पानी, जब रेन वगैरह में एसिडिक गैस वगैरह डिसॉल्व हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको एसिड रेन। अब वो जो रेन है वो एसिडिक नेचर का हो गया। किस नेचर का हो गया, एसिडिक नेचर का। अच्छा, आगे हम बताएंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन वगैरह का हम लोग ये पता कर पाते हैं ये कितना एसिडिक है, कितना बेस है। ये सोरेनसन साहब दिए थे, साइंटिस्ट थे सोरेनसन साहब, पीएच स्केल, तो उन्होंने ही दिया था पीएच स्केल, है ना। तो पीएच जो होता है किसी भी एसिड रेन का वो होता है 5.6 से कम। क्या होता है बताइए, 5.6 से कम जो पीएच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। या एसिड रेन का जो पीएच होता है उसको हम लोग, है ना, एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 से कम होता है। ये चीज बोलना गलत होगा कि जिसका पीएच 5.6 है वो एसिड रेन है, ये सेंटेंस गलत है। हाँ, एसिड रेन का पीएच 5.6 से कम हो सकता है, 5.4 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, 5.3 हो सकता है ना, 5.1 हो सकता है। तो 5.6 से जो कम होता है किसका पीएच, एसिड रेन का पीएच। तो वही चीज है। तो अच्छा, एसिड रेन जो है, अच्छा पीएच आप ध्यान रखें, जैसे 0 से लेके 7 तक जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल पीएच है, और 7 से लेके 14 तक जो होता है ये आपको बेसिक पीएच है। तो आपको 0 से लेके 14 के बीच का जो ये पीएच है, ये इसी क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। ये कौन दिए थे, सोरेनसन, SORENSON, है ना। चाहिए तो लिख लें, पीएच स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन। तो वही चीज है, आपको याद रखना है एसिड रेन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 5.6, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसिड रेन में आपको SO2, NO2, CO2 ये सब गैस जब रेन में मिक्स्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, SO2, NO2, CO2 ये सब गैस है और रेन में जाके मिक्स हो गया, रिएक्शन करके ये आपको एसिडिक रेन बना देता है। जैसे SO2 रिएक्ट करके H2SO4 बना देता है, HNO3 रिएक्ट करके HNO3 बना देता है मतलब नाइट्रिक एसिड, और H2O2 रिएक्ट करके H2CO3 बना देता है मतलब कार्बोनिक एसिड। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, एसिड रेन। आपको सिंपल में ये ध्यान रखना है, एसिड रेन क्या होता है, जब रेन में एसिडिक गैस मिक्स करके रेन को एसिडिक बना देता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन का जो पीएच होता है वो आपको 5.6 से कम होता है। अच्छा, कुछ कुछ लिविंग वर्ल्ड में ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसमें आपको एसिडिक सब्सटेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिडिक सब्सटेंस पाया जाता है। तो वो क्या है, जैसे डीएनए आरएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बोलिए, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आरएनए, है ना। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, मैं YouTube पे ही देख रहा था, एक बहुत मतलब फेमस टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मतलब वो बता रहे थे डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, डाई और डी दोनों में बहुत अंतर है। डाई का मतलब, डाईऑक्सी का क्या मतलब, जिसमें 2 ऑक्सीजन हो उसको क्या बोलेंगे, डाईऑक्सी। और डीऑक्सी का क्या मतलब होता है,
इसमें ऑक्सीजन ही नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो वही चीज है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों, डीएनए में है ना, अगर आपको डीएनए के बारे में अच्छे से जानना है तो इसी चैनल पे आपको डीएनए से रिलेटेड लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां जाके अच्छे से डीएनए के बारे में उसका स्ट्रक्चर जाके समझ सकते हैं, है ना। तो देखिए डीएनए में जो होता है एक शुगर पाया जाता है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो आरएनए, उसमें जो शुगर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेंटोस शुगर। क्या बोलते हैं, पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर के सेकंड कार्बन पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं राइबोस शुगर। क्या बोलते हैं, राइबोस शुगर। और ये शुगर आरएनए में पाया जाता है। और जब सेकंड कार्बन के, है ना, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, है ना। पेंटोस शुगर के सेकंड कार्बन पे अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डाई नहीं, डीऑक्सी। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर, ध्यान रखिएगा। तो वही चीज है। तो डीएनए आरएनए कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन एंड फैट्स कंटेन एमिनो एसिड। क्या पाया जाता है इसमें, एमिनो एसिड पाया जाता है प्रोटीन और फैट्स में। डीएनए आरएनए में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, है ना, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वही आपको आरएनए का फुल फॉर्म होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है और आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो राइबोस शुगर होता है। ठीक है, चलिए इतना को अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो को एक बार पॉज करना है, सब चीज को लिखना है, जहां पे समझ में नहीं आया दोबारा उसको सुनना है, फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट में क्वेश्चन पूछना है। चलिए एक क्वेश्चन अच्छा पूछ लेते हैं आपसे, डीएनए और आरएनए में एसिडिक कौन है, डीएनए एसिडिक है या आरएनए एसिडिक है या दोनों एसिडिक है या इनमें से कोई एसिडिक नहीं। आप कमेंट में हमको आंसर बताइए इसका ना। अगर आपका आंसर है कि नहीं डीएनए आरएनए दोनों एसिडिक है तो आप कमेंट में लिखिए सर डीएनए आरएनए दोनों ही एसिडिक होते हैं, या फिर डीएनए एसिडिक, डीएनए आरएनए एसिडिक नहीं होते हैं, या डीएनए एसिडिक होते हैं आरएनए एसिडिक नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा एसिडिक सब्सटेंस है आपको कमेंट करके बताना है। इसको पॉज करके लिखना है। एक छोटा सा और चीज बताना है हमको, एसिड बर्न क्या होता है ना। चलिए लिख लिए होंगे। देखो एसिड बर्न, ये क्या होता है साइंस में, है ना। एसिड बर्न का मतलब होता है जब कभी भी हम लोग एसिड का डाइल्यूशन करते हैं। अच्छा, एसिड का डाइल्यूशन मतलब क्या होगा, देखिए दो तरह का एसिड हो सकता है, एक कंसंट्रेटेड एसिड और एक क्या होता है डाइल्यूटेड एसिड। और ये कंसंट्रेटेड एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू डाइल्यूट एसिड। क्योंकि हम लोग जब कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को डिसॉल्व कर देते हैं, या सिंपल में समझिए कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम वाटर को मिला दें तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना डाइल्यूट एसिड होगा। डाइल्यूट मतलब पतला, कंसंट्रेट मतलब गहरा, है ना। तो हम लोग जैसे आप लोग याद कीजिए कभी कभी जब बुनिया वगैरह बनाया जाता है ना, मिठाई वगैरह बनाया जाता है तो चाशनी जो बनाते हैं हम लोग चीनी और पानी वगैरह मिलाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होता है, चीनी पानी मिलाए तो काफी डाइल्यूट है, उसके बाद उसको हीट करते हैं और उसको रोटेट करते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है उसका पानी इवापोरेट होने लगता है, पानी उड़ने लगता है, पानी का मात्रा कम होने लगता है। पानी का मात्रा जैसे जैसे कम होता है वो उतना गाढ़ा होने लगता है। वो क्या होता है, उतना ही गाढ़ा होने लगता है। जितना गाढ़ा होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा, उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। उसी तरह मान लेते हैं ये कोई ऐसा कोई कंटेनर, लाइट चली गई कोई बात नहीं, है ना, ये कोई कंटेनर मान लेते हैं और हमको क्या करना है,
हमको डायल्यूट सॉल्यूशन बनाना है एसिड का। क्या बनाना है बोलिए? डायल्यूट सॉल्यूशन बनाना है एसिड का। तो मान लीजिए इसमें पहले से हम लोग वाटर रख देते हैं। ये क्या है? मान लेते हैं क्या इसमें वाटर रखा हुआ। अब हमको इसमें एसिड मिलाना है, तो क्या करें? ऐसे एसिड लें, उसका बोतल ऐसे ऊपर रख दें। गलत है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्या कीजिए, इसको डायल्यूट कीजिएगा, अगर इस तरह से डायल्यूट कीजिएगा, एकदम डायरेक्ट लिए इस तरह से रख दिए, इस तरह से इस कंटेनर में डाल दिए एसिड, क्या हो जाएगा? एसिड बर्न। उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? एसिड बर्न। वो इसीलिए क्योंकि अगर अचानक से आप सारे एसिड को इसमें मिलाइएगा, आप चाहिए तो लैब में करके देख सकते हैं, या किसी ने किया भी होगा बचपन में 7 8 9 में, तो क्या होता है? जैसे ही आप कीजिएगा वाटर तुरंत इवापोरेट कर जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? तुरंत इवापोरेट कर जाएगा। मान लेते हैं हम H2SO4 का एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें, उसको डाइल्यूट करना है और डायरेक्ट ऐसे ही हम डाल दें, एकदम आग से एकदम भगा इस तरह से आग निकलेगा, है ना। तो उससे क्या होगा? एक्सप्लोजन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन होता है। ये जो कंटेनर जार है, इतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा कि ये जल सकता है, ये फट सकता है। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं रख देते हैं, तो धीरे धीरे इधर साइड में हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एसिड इस तरह से रखते हैं, और धीरे धीरे एसिड यहाँ पे आता है इस तरह से, तब जाके धीरे धीरे मिक्स होता है। और प्लस जैसे आपको एसिड आपको इसमें रखा जाता है, तो इसको हम लोग स्टीर करते रहते हैं। स्टीर करने का मतलब क्या हो गया? ये इसको हम लोग घुमाते रहते हैं। जैसे हम लोग एक गिलास में नींबू ले लें, चीनी ले लें, तो उसको घुमाते रहते हैं ना, ताकि अच्छे से डिजोल्व हो जाए। उसी को बोलते हैं स्टीरिंग। क्या बोलते हैं? स्टीर। STIRR, है ना, स्टीरिंग, है ना। वही चीज है। जैसे जैसे हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं, तो इसको यहाँ पे जैसे ये पाता है, फिर हमको ऐसे हम लोग यहाँ पे कुछ चम्मच या कुछ ले लेते हैं, मुड़न वगैरह, इसको हम लोग ऐसे स्टीर करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं इसको, है ना, इसको घुमाते रहते हैं, ताकि ये अच्छे से डिजोल्व हो पाए, एक ही जगह पे ना रहे। तो हम लोग अगर डायरेक्ट एसिड को ही मिला दे, डायरेक्ट एसिड को ही डाल दे ढेर सारा, तो क्या होगा बताइए? ये तुरंत वाटर इवापोरेट होकर रिलीज हो जाएगा। हो सकता है एक्सप्लोजन भी हो सकता है, और ज्यादा मात्रा में हो तो आग लग सकता है। ये इतना ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगा, कंटेनर जल सकता है, जल के राख हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं एसिड बर्न। क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम लोग, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? एसिड बर्न। तो एसिड बर्न से बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे साइड से हम लोग एसिड थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं, इसमें आता है, फिर धीरे धीरे इसमें हम लोग मिक्स अप करते हैं, डायरेक्ट नहीं मिला देते हैं ना। ऐसा नहीं कि एक गिलास एसिड लिए, एक गिलास पानी लिए, दोनों को एक साथ मिला दिए ना, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसिड जो होता है काफी पावरफुल होता है, काफी कोरोसिव होता है ना, तो ये चीज होता है। चलिए, इतना अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? बेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ये तो एसिड हो गया, फिर बेस पढ़ेंगे, फिर साल्ट पढ़ेंगे, फिर आपको डिटर्जेंट, सॉप, पॉलीमर, ये सब के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलते हैं किसमें? बेस के साथ।